शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। दोबारा दीदी की शरण में मुकुल रॉय। 2017 में बीजेपी में हुए थे शामिल। पंचायत चुनाव में जीत दिलवाने में निभाया था बड़ा रोल। नवंबर 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय आज फिर टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी वे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उन्होंने पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही दीदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था और आज वे टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। मुकुल रॉय को बीजेपी ने कृष्णनगर उत्तर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने टीएमसी की उम्मीदवार कौशानी मुखर्जी को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय को भी बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन वह हार गए। अब पिता पुत्र दोनों ही टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे के टीएमसी में शामिल होने के कयास चुनावी नतीजों के बाद से ही लगाए जा रहे थे। बीते कुछ दिनों से वे पार्टी की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे थे। पार्टी ने वजह बताई थी कि उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वह बैठक में नहीं आ रहे हैं। वहीं उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी कुछ दिनों पहले अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया था। टीएमसी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि मुकुल रॉय को बीजेपी ने उचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए वे दोबारा टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का कद जिस तेजी से बीजेपी में बढ़ा है, वैसा सम्मान मुकुल को नहीं मिला। यह भी उनकी बेचैनी की एक वजह है। जबकि टीएमसी ने मुकुल रॉय का कद कभी नवंबर 2 का हुआ करता था। जबकि टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी नंबर 2 का हुआ करता था। मुकुल रॉय के अलावा बीजेपी के करीब 33 विधायक सांसद हैं जो दोबारा टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। इसमें राजीव बनर्जी, सोवन चटर्जी, सरला मुर्मू, पूर्व विधायक सोनाली गुहा और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंशु विश्वास जैसे नेता शामिल हैं। सचिन को जितिन की राह पर जाने से रोकेंगी प्रियंका। राजस्थान ने सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी को लेकर एक सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। पायलट पिछले साल उनके किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में है। बताया जाता है कि कल देर रात उनके फोन पर प्रियंका से बात हुई है। बातचीत का बेहरा तो पता नहीं चला, लेकिन माना जा रहा है कि पायलट ने प्रियंका से अपनी बात कह दी है। पायलट आज दिल्ली भी जाने वाले हैं। दिल्ली में वे कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिल सकते हैं। अब नजरें इस पर रहेंगी कि पायलट को प्रियंका से मुलाकात कब होती है, क्योंकि पिछली बार बगावत के बाद उन्हें मनाने में प्रियंका की अहम भूमिका रही थी। जाहिर है पायलट को लेकर अब कांग्रेस की चिंता इसलिए बढ़ गई होगी क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी के करीबी रहे जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं पायलट दिल्ली में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों ही नेता पायलट के मुद्दे को लेकर पिछले साल बनाई गई सुलह कमेटी में शामिल हैं। हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट 10 महीने बाद भी नहीं आई है और पायलट की नाराजगी की वजह भी यही है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार से नाराजगी तो जाहिर की है, लेकिन यह संकेत भी दिए हैं कि वह कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पायलट की मुख्य लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि अशोक गहलोत से है। इन दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। सचिन के पास विधायक कम होने के संकेत। पिछले साल सचिन पायलट ने जब बाड़ेबंदी की थी, उस वक्त उनके साथ 18 विधायक दिखे थे जो उनके समर्थन में थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में हुए घटनाक्रम में पायलट के साथ कम विधायक दिखने से राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार के सामने कोई संकट नहीं है।